हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल स्टडी इंग्लिश विद फन। आइए आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो एक नई प्रीपोजिशन के साथ। तो आज हमारी नई प्रीपोजिशन है विद। मीनिंग होता है से के द्वारा, साथ। चलिए, फर्स्ट यूज कंपनी यानी कि साथ देने के लिए। जहां भी इस तरह की आपको वाक्य मिलते हैं जहां मीनिंग निकल के आता है कंपनी के लिए या साथ देने के लिए, जैसे फॉर एग्जाम्पल आई एम गोइंग टू मार्केट डैश माई मदर। तो क्या प्रीपोजिशन आनी चाहिए? हम इसकी हिंदी निकालेंगे कि मैं मार्केट यानी कि बाजार जा रही हूँ, किसके साथ? अपनी मदर के साथ। तो साथ देने में यानी कि कंपनी देने में निकल के आया मीनिंग, तो वहां प्रीपोजिशन यूज होगी विद। क्लियर? सेकंड है, जब कोई कार्य किसी निर्जीव वस्तु के साथ किया जाए, यानी कि हम कोई काम कर रहे हैं और किसी उसमें इन्वॉल्वमेंट है किसी निर्जीव वस्तु का। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए दिस लेटर, यह पत्र इज रिटन विद पेन। तो यह पत्र लिखा है, किससे लिखा? पेन से लिखा। मैंने ऊपर हिंदी में भी लिखा है ना, से के मीनिंग में भी हम विद का प्रयोग करते हैं। तो यह लेटर पेन से लिखा गया है। तो पेन, वैसे भी पेन के साथ हमेशा विद आता है। नेक्स्ट, जब दो या दो से अधिक लड़ रहे हों, आपस में बहस कर रहे हों या कंपटीशन हो उनका एक दूसरे के साथ, तो वहां पर वहां पर हम लगाएंगे विद। फॉर एग्जाम्पल के लिए ही इज आर्गुइंग, आर्ग माने वही है बहस करना, विद मी कि वह मेरे साथ बहस कर रहा है। क्लियर? नेक्स्ट यूज है इसका, जब कोई वस्तु या व्यक्ति हवा या पानी के बहाव के साथ चले, या तो वो हवा के साथ बह रहा हो या पानी के बहाव के साथ बह रहा हो, तो वहां हम लगाते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल द बोट ड्रिफ्टेड विद टाइड। क्लियर? तो यहाँ तूफान के साथ है, नाव जो है तूफान के साथ है, तो साथ वही आ गया कंपनी देने में, यानी कि उसके द्वारा या से कोई भी मीनिंग आ रहा है तो हम लगाएंगे विद। नेक्स्ट, अगला यूज है, जब कोई वस्तु किसी दूसरी वस्तु को भरे या उसको कवर करे। क्लियर? वहां हम लगाते हैं विद। फॉर एग्जाम्पल हिज आईज, उसकी आंखें फिल्ड भर गई विद टीयर्स, यानी कि आंसुओं से। तो से के अर्थ में विद का प्रयोग, हिज आईज फिल्ड विद टीयर्स। नेक्स्ट है कारण बताने में, रीजन के लिए, हिज आईज आर रेड, उसकी आंखें लाल हैं, किससे? गुस्से से। तो विद एंगर। तो कारण बताने में भी विद का प्रयोग किया जाता है। अभी विद कंप्लीट नहीं है, अभी आगे भी बहुत यूज है, पढ़ते हैं। चलो नेक्स्ट पेज पर हम विद का प्रयोग 7 यूज है के बावजूद के अर्थ में हम विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल विद ऑल हिज वेल्थ, कोमा लगा दिया, ही इज अनहैप्पी। देखिए यहाँ दो सेंटेंस हैं, ठीक है ना? तो पहला सेंटेंस क्या है? विद ऑल हिज वेल्थ, उसकी इतनी संपत्ति होने के बाद, उसके बावजूद। फिर दूसरा सेंटेंस क्या है? कि वह खुश नहीं है, ही इज अनहैप्पी, यानी कि वह दुखी है। इतना धन उसके पास है लेकिन फिर भी दुखी है। नेक्स्ट है हाव भाव बताने में। कैसे? एग्जाम्पल से समझ लेते हैं। ही वॉज सिंगिंग, वह गा रहा है, किससे गा रहा है? विद जॉय, खुशी से गा रहा है। तो उसके जो चेहरे के हाव भाव हैं उससे पता चल रहा है कि वो खुश है। तो हाव भाव बताने में भी विद का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है शरीर के अंगों के साथ। इसका मतलब है यहाँ पर कि जब हम किसी कार्य में अपने शरीर के किसी भी अंग का प्रयोग करते हैं, वहां प्रीपोजिशन आती है विद। फॉर एग्जाम्पल आई शट द डोर, मैंने दरवाजा बंद किया, किससे? विद माई लेग, अपने पैरों से बंद कर दिया। तो यहां भी विद का प्रयोग होगा। जहां भी शरीर के अंग आ रहे होंगे विद लगा दीजिए। नेक्स्ट है औजारों, हथियारों या छोटे छोटे टूल्स होते हैं, टूल्स यानी कि जो पेचकस है ना, और चाकू होते हैं। तो चाहे टूल्स कुछ भी है, सबके साथ विद का प्रयोग करते हैं। जैसे आई कट द केक विद नाइफ, मैंने केक काटा, कैसे? चाकू के साथ काटा, चाकू से काटा। तो यहाँ विद का यूज होगा। चलिए
आगे बढ़ते हैं। 11 पॉइंट है हमारा एब्स्ट्रैक्ट नाउन। सबसे पहले इसका मीनिंग देख लेते हैं। एब्स्ट्रैक्ट नाउन भाववाचक संज्ञा कहलाती है। ऐसा गुण या भाव जो ना तो हम जिसको देख सकते हैं ना छू सकते हैं, ऐसी गुण या अवस्था जिसको हम केवल फील कर सकते हैं, महसूस कर सकते हैं, जैसे प्रेम, खुशी, डर, न्याय, दर्द, दुख, ठंड। तो ऐसी अवस्था जो फील की जा सकती है, जिसको छू नहीं सकते, देख नहीं सकते, एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहलाता है। तो वहां भी हम विद का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल, आई एम ऑलवेज विद यू, मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूं। तो यहाँ किसी भाव को प्रकट किया जा रहा है, तो विद का प्रयोग करेंगे। क्लियर है बच्चों? आगे देखते हैं अपनी नेक्स्ट प्रीपोजिशन को। ऑफ, ओ डबल एफ, ऑफ। ऑफ मीनिंग से। इसका मीनिंग होता है हिंदी में से। कहाँ कहाँ यूज किया जाता है पढ़ लेते हैं। पहला यूज है इसका सतह से अलग होने। जब कोई वस्तु अपनी सतह को छोड़ रही हो, वहां से हमेशा के लिए अलग हो रही हो, तो वहां या कुछ समय के लिए अलग हो रही हो, तो वहां आता है ऑफ। फॉर एग्जाम्पल, ही फेल ऑफ द बेड, वह बिस्तर से गिरा। ही जंप्ड ऑफ द बस, वह बस से कूदा। तो सतह से अलग होने में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। सेकंड यूज है इसका बंद करने में या कनेक्शन हटाने में भी ऑफ का यूज किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, स्विच ऑफ द फैन या स्विच ऑफ द लाइट। और सेकंड एग्जांपल, नेटवर्क इज ऑफ। नेटवर्क भी कुछ समय के लिए दोबारा आ जाते हैं, कुछ समय के लिए चले जाते हैं, आते जाते रहते हैं। तो कनेक्शन जब हट रहा हो कहीं से या बंद किया जाती हो कोई चीज, ऑफ का प्रयोग करेंगे। नेक्स्ट यूज है कटौती करने में। फॉर एग्जाम्पल, आई परचेस्ड दिस ड्रेस एट 50% ऑफ। आपने देखा होगा कहीं सेल लगी हुई होती है कि यहाँ 60% ऑफ चल रहा है, 10% ऑफ चल रहा है। तो जहाँ कटौती होती है वहां भी ऑफ का प्रयोग किया जाता है। नेक्स्ट है अवे। अवे यानी कि दूर, किसी स्थान से दूर होने पर भी हम ऑफ का प्रयोग करते हैं। फॉर एग्जाम्पल के लिए, दैट आइसलैंड इज 4 miles ऑफ द शोर। नेक्स्ट, कीप ऑफ द ग्रास। क्लियर? नेक्स्ट है किसी काम से दूर होने पर ऑफ का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, आई टुक 2 week ऑफ इन अप्रैल। ठीक है ना? तो आप इसको ध्यान से पढ़िए, समझिए, और इनका यूज अपनी ग्रामर को सुंदर बनाने के लिए, अपनी परफेक्ट ग्रामर बनाने के लिए इनका यूज कीजिए। आगे हम पढ़ते हैं, चलिए नेक्स्ट प्रीपोजिशन पढ़ लेते हैं। बिसाइड। इसका मीनिंग होता है पास में या बगल में। देखिए, एक पिक्चर आपके सामने है। तो ये यहाँ पर एक लड़की है और एक बिल्ली है, और लड़की के पास बिल्ली बैठी हुई है। ये थोड़ा सा समझाने के लिए हमने इस पिक्चर का यूज किया है। एग्जाम्पल देख लेते हैं। आई सा ए कैट सिटिंग बिसाइड मी। इट मीन्स मैंने एक बिल्ली को अपने पास में या बगल में बैठे हुए देखा। तो क्लियर? आप पिक्चर से इसे और भी अच्छे से समझ सकते हैं। तो आगे चलते हैं। बिसाइड्स। देखिए, दोनों प्रीपोजिशन में केवल एक एस का अंतर है, लेकिन दोनों का मीनिंग बहुत अलग है। बिसाइड पास में, और बिसाइड्स अलावा या अतिरिक्त। फॉर एग्जाम्पल, इसको भी एक चित्र के माध्यम से, एक पिक्चर के द्वारा दिखाया गया है। यहाँ आपको एक बिल्ली दिखाई दे रही है, एक बंदर दिखाई दे रहा है। तो चलिए पढ़ लेते हैं इसको। एग्जाम्पल में, आई सा ए कैट बिसाइड्स ए मंकी। मैंने, आई सा ए कैट, मैंने एक बिल्ली देखी, बिसाइड्स अलावा या अतिरिक्त, ए मंकी। मीनिंग क्या हुआ कि मैंने एक बंदर के अलावा एक बिल्ली भी देखी। नेक्स्ट, ओवर। इसका मीनिंग होता है ऊपर। इसको समझ लेंगे कि जब कोई वस्तु सतह से यानी कि सरफेस से ऊपर हो, कह सकते हैं हम कि वो हवा में हो, तो सरफेस को टच ना कर रही हो, वहां लगाते हैं अवर। देखिए कंडीशन क्या है वो इस पिक्चर से दिखाया गया है। ये नीचे है सरफेस, ये सरफेस है बच्चों हमारा, ठीक है ना? अब कोई वस्तु, हमने यहाँ पे एक बॉल ले ली, और वो बॉल कहाँ है? वो बॉल हवा में है। तो जब कंडीशन इस तरह की बनती है
कि वो बिल्कुल हमारे ठीक सर के ऊपर है लेकिन वस्तु हवा में है, वो सरफेस को टच नहीं कर रही है, दोनों के बीच में एक गैप है, तो वहां अवर लगाते हैं। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण देख लेते हैं हम इसका, द क्लाउड्स हवर्ड ओवर द स्काई, या फिर द फैन इज ओवर माई हेड। क्लियर? हवर्ड का मतलब होता है मंडराना, कि बादल आकाश के ऊपर मंडरा रहे हैं, या फैन इज ओवर माई हेड, कि पंखा कहाँ है, मेरे सर के ऊपर है। तो जब इस तरह की कंडीशन आप देखते हैं तो आप अपने इसको समझ करके अपने दिमाग से वहां पर इसका यूज करेंगे इन प्रीपोजिशन का। तो ठीक है, क्लियर? थैंक यू एंड प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल, लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।